देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य करेक्ट होने चाहिए थे। तथ्य से मेरा तात्पर्य है कि जो भी सब कैरेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गड़बड़ है। मतलब वो क्यों हैं रामायण के अंदर, उसका ना तो कोई तात्पर्य है, ना ही वो खुद कुछ कह रहे हैं ऐसा तात्पर्य, मतलब जो कैरेक्टर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो क्यों हैं। ओम राउत की निर्देशित फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही विवादों में छाई हुई है। ऑडियंस तो फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सितारे भी फिल्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में सिया के राम एक्टर आशीष शर्मा ने आदि पुरुष पर अपनी राय रखी है और इसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड बताया है। आशीष शर्मा सिया के राम में राम का किरदार निभा चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष बन रही है तो वो काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म आलस में बनाई गई है। आशीष शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने फिल्म मेकर्स के बारे में ये भी कहा कि वो वेस्टर्न फिल्मों की नकल कर रहे हैं। जब आप इतने सालों बाद बड़े पर्दे पर फिर से रामायण को देखते हो और ना बहुत एक्साइटमेंट थी, इस बात की एक्साइटमेंट थी कि फाइनली हमारे देश में हमारे फिल्म मेकर्स अपनी कहानियों की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे फिल्म मेकर्स हमारे ग्रंथों की ओर रुख कर रहे हैं। जो इतने सालों से 70-75 सालों से मतलब हमने उन्हें इग्नोर करके रखा हुआ है बड़े पर्दे पर। विरले एक आधी फिल्में कोई बनती थी हमारे इतिहास पे या हमारे पौराणिक ग्रंथों पर, अब एटलीस्ट बन रही हैं। चलिए फाइनली लोग जाग रहे हैं, तो खुशी थी और एक्साइटमेंट थी। फिर जब आप वो देखते हैं तो आपको हताशा होती है। फिल्म से हताशा नहीं होती है, मुझे फिल्म से कोई हताशा नहीं है। मुझे हताशा है इस बात से कि हमने अपनी नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स को एजुकेट ही नहीं किया हमारी अपनी संस्कृति और हमारे अपने ग्रंथों के प्रति। तो ये क्या गलती उस फिल्म मेकर या उन मेकर्स की है? नहीं, ये गलती ना हमारी है, हमारे पूरे सिस्टम की है। हमारे पूरे जिस तरह से हम पल बढ़ रहे हैं ना, ये जो पूरा कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से हम पल बढ़ रहे हैं ना, ये रीज़न है। क्योंकि इंटेंट में तो उनकी भी कोई ख़राबी नहीं होगी, जितना मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मत है कि कोई भी फिल्म मेकर कमर्शियल एंगल से भी अच्छी फिल्म बनाना चाहता है। वो भले कमर्शियली बनाना चाह रहा हो, पर वो तो ये चाहेगा अच्छी फिल्म बने, लोग देखें, पैसा कमाएं। कोई नहीं चाहता। पर अगर उन्हें आता ही नहीं हो, अगर उन्होंने उसके बारे में ज्ञान ही नहीं लिया हो, अगर उनको उस सब्जेक्ट में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तब फिर वो कैसे ऑथेंटिक बनेगी? तो आई थिंक गलती वहाँ है। नहीं, मैं तो देखने इसी तर्ज पर गया था, क्योंकि जब रिलीज़ हुई फिल्म तो मेरा तो पूरा फ़ोन सुबह मतलब भर गया था, मतलब फ्रॉम माय सोशल मीडिया टू माय पर्सनल मैसेजेस। और ऐसे लोग मैसेज कर रहे थे जिनको मैं जानता तक नहीं। और कहाँ कहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं, और फिल्म देखकर वो ये बोल रहे हैं कि हमें सिया के राम देखने का मन कर रहा है। और हम वो जो पोर्ट्रेयल था, वो पोर्ट्रेयल आउटस्टैंडिंग था और बहुत ही ऑथेंटिक था, जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो देखकर। तो मुझे तो उस समय ये इस बात का एहसास हुआ कि, और गहरा एहसास हुआ कि जब भी हम कोई ऐतिहासिक कहानी कहते हैं तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर। क्योंकि हम उस कहानी को ना केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं, हम एजुकेट करने के लिए कह रहे हैं। हम कोई भी दूसरी फिक्शन कहानी कहें, भले ही वो चलता है कि आप फिक्शन के लिए बात कर रहे हैं, पर जब आप कोई भी ऐतिहासिक कहानी कह रहे हैं तो आप एजुकेट कर रहे हैं पूरी जनरेशन को। सिनेमा और साहित्य सबसे बड़ा माध्यम है अपनी नई जनरेशन को एजुकेट करने का। और आज की जो जनरेशन है उसने उन्होंने किताबें पढ़नी तो कर दी हैं बंद, उनके पास में केवल एक मीडियम रह गया है, और वो है कंटेंट मेकिंग का मीडियम, किसी भी तरीके से हो। तो ये और बड़ी जिम्मेदारी हो गई है फिल्म मेकर्स की कि आपको और ऑथेंटिक चीज़ें बनानी पड़ेंगी। क्योंकि वो चीज़ें 50 साल में आगे आने वाली जनरेशन को एजुकेट करने वाली हैं। तो वो जिम्मेदारी का एहसास लेकर हमें इन चीज़ों को बनाना होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि जब हमने सिया के राम किया, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हमने एटलीस्ट उस समय उस जिम्मेदारी को समझा था कि और उसको उतना ऑथेंटिकली बनाया था, क्योंकि रिसर्च उतनी गाढ़ी थी, लिखा उतना गाढ़ा गया था, और जो बनाने वाले लोग थे ना, वो उनका इंटेंट करेक्ट था। वो रामायण को नई जनरेशन तक लेकर जाना चाह रहे थे, जो कि हमें बोला गया कि ऐसा ही कुछ इंटेंट था इस फिल्म का भी। तो जब आप नई जनरेशन तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप भले ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कहानी कहने के नए तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका तात्पर्य कभी भी उसके भाव और उसकी आत्मा को ना बदले। वो होना चाहिए। तो आपका भाव आत्मा करेक्ट होनी चाहिए, और आप भले कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लीजिए, भाषा वो होनी चाहिए, संवाद वो होने चाहिए, परिधान वो होना चाहिए, परिवेश वो होना चाहिए। आप उस
दायरे के अंदर आप चाहे जितना एक्सपेरिमेंट कर ले, कौन मना कर रहा है? नाउ दैट इज़ क्रिएटिव लिबर्टी फॉर मी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तथ्य करेक्ट होने चाहिए थे। तथ्य से मेरा तात्पर्य है कि जो भी सब कैरेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गड़बड़ है। मतलब वो क्यों हैं रामायण के अंदर, उसका ना तो कोई तात्पर्य है, ना ही वो खुद कुछ कह रहे हैं ऐसा तात्पर्य, मतलब जो कैरेक्टर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो क्यों हैं। तथ्य से मेरा तात्पर्य है कि अब वो भले बाद में उन्होंने बेचारों ने एडिट किया हो, क्या किया हो पता नहीं। सिंपल सा एक इंसिडेंट है कि राम सेतु जब बनता है तो पत्थर तैरते सबको पता है। नल और नील दो वानर सेना में वानर थे जिन्होंने वो चीज़ की थी, और वो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर्स थे, ये उल्लेख है। नल और नील हैं ही नहीं। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरते हैं तो कौन बताता है संजीवनी के बारे में? फिल्म में विभीषण की वाइफ बता रही है। हनुमान जी गए लंका, वैद्य जी को, मैं वैद्य जी का नाम भूल रहा हूँ, उनको वो उठाकर किडनैप कर कर ले आते हैं, उठाकर ले आते हैं, फिर वो वहाँ आते हैं। पूरा एक वो है, प्रकरण है जहाँ पर वो वैद्य ये बोलते हैं कि मैं लंका का वैद्य हूँ और मैं देशद्रोह नहीं करूँगा, मैं इनका इलाज नहीं करूँगा। राम उन्हें बताते हैं उनके धर्म के बारे में कि आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आप वैद्य हैं, और वैद्य कभी भी, वैद्य के लिए सबसे पहले चीज़ होती है कि मरीज़ का इलाज करे। तो उन्हें वो मेडिसिनल ऑथेंटिसिटी और वो मेडिसिनल जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका वो एहसास कराते हैं। वहाँ पर पूरा प्रकरण है, लिखा हुआ है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, आपने तथ्य बदल दिए। जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई आपत्ति है, पर जब मुझे इस बात से आपत्ति है कि जेन जी जो आप दावा कर रहे हैं कि उसके लिए मैंने ये फिल्म बनाई है, तो जब एक जेन जी का बच्चा जिसने रामायण पढ़ी नहीं, जानी नहीं, जब वो ये देखेगा तो वो यही मानेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इतिहास बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने ग्रंथों को बदल रहे हैं। उसकी इजाज़त नहीं है। आप ग्रंथों को मत बदलिए। आपको ये दिखाना है कि उनका पुष्पक विमान में पीछे 10 इंजन लगे हुए हैं और उड़ के जा रहा है, कर लो। किसी ने नहीं देखा, बट पुष्पक विमान था, वो उड़ता था, वो लेकर आए थे। उसका पूरा प्रकरण है कि जाते हुए विभीषण उन्हें गिफ्ट में देते हैं, वो लेकर जाते हैं ताकि वो जल्दी पहुँचे। रास्ते में सुग्रीव जो हैं वो किष्किंधा के राजा बनते हैं, वहाँ उतर जाते हैं, रुक जाते हैं, सब कुछ लिखा है। चमगादड़ कहाँ से आ गया? राम जी की आंखों के सामने राम जी विटनेस करते हैं, एज पर द फिल्म राम जी विटनेस करते हैं कि सीता का अपहरण हो गया है। वो पीछे भाग रहे हैं, वो सामने लेकर जा रहा है। तीर नहीं मार देंगे राम जी, इतने बड़े धनुर्धर हैं, इतना बड़ा सब है, वो तो वही मार देंगे। वो भाग रहे हैं पीछे, बस वो कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो सामने लेकर चलाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम देखेंगे अगर वो, तो ऐसा था कि नासिक के अगर मैं ज्योग्राफी वाइज बात करूँ तो नासिक के कहीं आसपास किडनैप हुआ था एज पर रामायण, और वापी के हम्पी के आसपास कहीं जटायु मरते हैं। ऐसा कुछ अगर मैं ज्योग्राफी वाइज कुछ हल्का फुल्का जितना मुझे जितना ज्ञान है थोड़ा बहुत, जटायु गिर गए हैं, राम जी सामने आ गए हैं, वो उनको देखते हैं, वो आगे भाग जाते हैं सीता के पीछे, वो यहाँ से वहाँ दौड़ के चले गए। तो ये तो आप फिर गलत ग्रंथ को गलत साबित कर रहे हैं ना, आप गलत कहानी कह रहे हैं। जटायु मर जाते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, वो सब ठीक है, बट देयर आर सो मेनी फॉल्ट्स ऑन मतलब बेसिक लेवल। भाषा परिधान तो मैं चलो बोल रहा हूँ, मैं मान ही नहीं रहा, मतलब आपने कहानी बदल दी, मैं वो कह रहा हूँ। प्लस जब अगर आप श्री राम की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि हमने कल युद्ध कांड उठाया, चलिए युद्ध कांड आपने उठाया, पर वो ऑथेंटिकली तो बताइए, युद्ध कांड भी उठाया आपने, तो युद्ध कांड क्यों है, किस लिए है, क्या है, आप कुछ तो बताइए। हम अगर बात करते हैं बार बार कि क्यों रामानंद सागर जी की रामायण या सिया के राम को आज भी ऑथेंटिक और रेलेवेंट प्रासंगिक माना जाता है, इसीलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने मूल भाव से कभी छेड़खानी नहीं की। मैं ये बोलूँगा कि जो रामानंद सागर जी की रामायण थी, उसका जेन जी वर्जन था सिया के राम। उसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही था, टेक्नोलॉजी का, प्रोडक्शन वैल्यू का। उसके अलावा कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आता मूल भाव में।
वही भाव से उसे कहा गया, ऐसी भाव से इसे कहा गया। और ऐसी कितनी सारी कहानी, अब मैं एजुकेशन की बात जहाँ कर रहा हूँ कि सिया के राम में आपको जानने को मिलेगा कि श्री राम की एक बहन थी शांता, उनका पूरा एक ट्रैक है, तो वो रिसर्च ट्रैक है। तो ये बात कहिए ना, वो ग्रंथों में लिखी हुई बात है जो नहीं पता अमूमन, तो आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को नई बातों से, लेकिन ऑथेंटिक बातों से। आप उनको जो लिखा है, जो पढ़ा है, पॉपुलर कल्चर में स्थापित है, उससे थोड़ी ना परे लेकर जा रहे हैं। रामायण 10 के 10 स्टेप तो दुनिया हमको सबको पता है ना कैसे घटी, राम जी के साथ में क्या क्या हुआ रामायण में, वो 10 स्टेप में सबको पता है। आपने वो 10 स्टेप भी फॉलो नहीं किए। तो सो दैट इज़ वेयर इट इज़ रॉन्ग। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है ये इस बात में कि हमारे ग्रंथ, हमारी रामायण, हमारी महाभारत और हमारे इतिहास के राजाओं की कहानियाँ जितनी है ना, वो बार बार हर 10 साल में फिर से बननी चाहिए, ताकि वो नई जनरेशन तक जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार करें जो उन कहानियों को हर 10 साल के बाद में लेकर जाए ऑथेंटिकली आगे। वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं। और जो एज एन एक्टर आप बात कर रहे हैं कि किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत बात इसलिए पहले की क्योंकि मैं अपने आप को अपने से अलग नहीं कर सकता। तो जब मैं कलाकार के तौर पे सोच रहा हूँ तो भी मैं ही सोच रहा हूँ। तो जब मैं एज एन आर्टिस्ट बात करूँ कि एज एन एक्टर जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं, तो मेरे जहन में सबसे पहले जिम्मेदारी आती है। सिया के राम के वक्त भी मैं डर गया था जब मुझे ये बोला गया था कि आपको श्री राम निभाना है। 2 वजह से, एक क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई। मतलब ये अमूमन ऐसा लगेगा लोगों, अरे यार बड़ा अच्छा ऑफर आया यार, मतलब मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, यार बड़ा अच्छा ऑफर आया, बड़ा शो है, स्टार का शो है, इतना पैसा, ये वो फलाना ढिमकाना, यार बड़ा शो बनाएंगे एंड लेट्स डू इट। मेरा उल्टा था, मैं डर गया था कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं मुझे, मैं कैसे करूँगा और इतने समय तक निभानी पड़ेगी, कैसे निभाऊँगा, कैन आई बी ट्रू टू इट। दूसरा सोच ये थी कि मैं अपने आप को, मतलब कोई अपने आप को श्री राम थोड़ी सोचता है, वो मतलब वो आधार ही इतने डिफ़िकल्ट हैं कि आप अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इसलिए तो वो राम थे। और इसलिए तो हम आज भी राम राज्य की केवल कल्पना कर सकते हैं, हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, राम होना पॉसिबल नहीं है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी दुविधा थी और इसीलिए आई थिंक आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज कि चलो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। और एज एन एक्टर आपके जब भी आप इस तरह की कहानियाँ कहें तो आई थिंक जहन में केवल 2 चीज़ें होनी चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास और जितना ऑथेंटिक हो सकें उतना ऑथेंटिक होने का प्रयास।